बंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रणाम। हर्षोवरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आनी करनी नहीं, माहे ग्रही लाज। जाए नहीं धनवट करी, प्यारे बल पैरी ना हरे। बली गया काम सराड़े, चढ़े मन चित व्यारज सरे। मन चित व्यारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी सुरता के द्वारा श्री पंच पद्मावतीपुरी धाम श्री मंगला जी दरबार के अंदर चलते हैं, जहां चंदन के तखत पर स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं शिवजी साईं जी विराजमान है। ऐसे शिवजी साईं जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जो रोज 1 महीना प्रणाम करेगा ना, श्री जी साईं जी उसको शरद पूर्णिमा के महोत्सव पर श्री बंगला जी दरबार में और गुम्मट जी में जरूर बुलाएंगे। उसकी एडवांस में टिकटें बुक हो जाएंगी पहले से ही। और महामती लालदास जी महाराज जो पंचमी के दिवस से विराजमान है वितक लिखने के लिए, ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आइए धामधनी के चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। चरणों में जिनके बरकत अपार, दिल में हो करुणा और मन में हो प्यार। चरणों में जिनके बरकत अपार, दिल में हो करुणा और मन में हो प्यार। वो हमारे हैं, वो साथ सहारे हैं।
प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, कहा श्री राज के दीदार की बातें करे घर में, बातें करे घर में। तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज मंदिर के अंदर विराजमान साक्षात राजश्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट वेर प्रणाम। इस तखत पर साक्षात विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, उनके हृदय स्थल में विराजमान है शिव जी साहेब जी, श्री बाईजूराज, महारानी साहिबा, महाराजा छत्रसाल जी। ऐसे धामधनी के चरणों में कोटान कोट वेर प्रणाम। और हृदय स्थल में विराजमान सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान कोट वेर प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्री हरिदास ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री वीरेंद्र भैया जी एवं समस्त ट्रस्टीगण, धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस प्रकार से श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना हुई और कैसे श्री जी साहेब जी, श्री मेहराज जी का बचपन था और कैसे श्री मेहराज जी प्रकट हुए और प्रकटन के समय में कैसे उन्होंने श्री कृष्ण जी की तरह बाल लीलाएं की। धनबाई माता ने पूरा गोकुल का आनंद श्री जामनगर श्री 5 नवतनपुरी धाम मेडी मंदिर के अंदर बैठ के लिया, क्योंकि चाहना करी थी, प्रार्थना करी थी, इच्छा करी थी कि मेरे घर इस बार जो बेटा होगा उसका पालन पोषण मैं श्री कृष्ण जी की तरह करूंगी। और बिल्कुल उन्होंने श्री कृष्ण जी की तरह पालन पोषण किया। अब हम सुन रहे थे कि इधर आड़ी का लीला हो रही है। कितने वर्ष हो गए आड़ी का लीला को? सारे एक साथ बोलो तो 34 वर्ष हो गए। संवत 1687 में गोवर्धन भाई का मिलन होता है ना, और 78 में तातम आ गया था। संवत 1678 में विचार करो कितने वर्ष हो गए धनी देवचंद्र जी को भी तक वाणी चर्चा सुनाते हुए, 11 वर्ष हो गए है ना। तो तब से ये लीला चल रही है। और अब आते हैं इनके घर खबर पहुंचती है किसके द्वारा? श्याम जी की पत्नी है अजवाई और उनकी बुआ जी हैं मेघबाई। तो मेघबाई जो है बुआ भतीजी आपस में बात करती हैं और गोवर्धन की पत्नी है पद्मा। अभी ये बात ही कर रहे थे कि हमारे घर पे तो साक्षात लीला होती है। तो पद्मा दौड़ के चली गई देखने के लिए कि पहले मैं ही देखा हूं, पास में ही तो है मेरी मंदिर में क्या क्या, कांची भाई के घर में चाकला मंदिर में क्या क्या लीला हो रही है ना, खिजड़ा मंदिर में क्या क्या लीला हो रही है, उन्होंने सारी ही सुना दी लीलाएं। तो इस समय में पहला मिलाप किनका हुआ है? गोवर्धन जी पहले मिल के आए थे और उन्होंने कहा था मैं शरण तुम्हारी आइया जगावो मेरी आत्म। गोवर्धन की परात्म का नाम क्या बताया था धनी देवचंद्र जी ने? गुणवंती बाई, है ना। तो अब कह रहे हैं तब कहा गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम, कया ए मोसो ना होमी बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। किसने कहा मोहे ले जाओ तुम? श्री मेहराज ठाकुर जी ने। किनको कहा? गोवर्धन ठाकुर अपने बड़े भैया को बोला
कि मुझे ले चलो, है ना। और आगे से गोवर्धन जी ने क्या कहा, कया ये मोसो ना होमी। गोवर्धन जी कहते मैं ऐसा नहीं कर सकता बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। जब तक धनी देवचंद्र जी से आज्ञा ना लेके आऊं तब तक मैं आपको धनी देवचंद्र जी के चरणों में लेके नहीं जा सकता। तब गोवर्धन के संग चले श्री में राज। जल्दी उठ के श्री में राज ठाकुर जल्दी उठ के नहा धो लिया। उम्र कितनी है, 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की। जल्दी जल्दी उठ के नहा लिया, नहा के कुर्ता पजामा पहन लिया। विशाल नेत्र है, सुंदर नासिका है, गौर वर्ण लालिमा लिए हुए हैं और आंखों में माता जी तब काजल भी लगाती थी, आंखों में काजल भी लगा हुआ है, घुंघराले बाल हैं। तैयार होके किनके पीछे जाने लगे, गोवर्धन जी के पीछे। तब गोवर्धन के संग चले श्री मेहराज। तब हाथ छुड़ाए कि गए तितरोए गिरे इनकाज। दूसरे दिक्कतकारों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि हाथ छुड़ा लिया गोवर्धन भाई ने कि ऐसे सीधा ही अंदर नहीं लेके जाऊंगा, रुक कभी बाहर, अभी बाहर रुक, मैं पूछ के आता हूँ। जितनी देर में कहा ना बाहर रुक, तो मिट्टी में गुलाटियां खा के सारे कपड़े गंदे कर लिए, रो रो के नीचे लेट गए पूरे अच्छी तरह, पैर मारते हुए, पूरे बालों घुमाते हुए कि मुझे लेके क्यों नहीं गए अंदर। और कहते तू चुप तो हो, अरे मैं पूछ के आ रहा हूं अभी। रो रो के सारा काजल बाहर निकाल लिया आंखों में से, इतना रो रहे हैं, इतनी प्यारी छवि उनकी लग रही है, मिट्टी लग गई सारे बालों में। नहा धो के आए थे, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तैयार होके आए थे, है ना। तो आके अब और कोई बात नहीं करते गोवर्धन भाई, अपने भाई को आज रोता हुआ बाहर छोड़ के आए ना, बिल्कुल मंदिर के बाहर छोड़ के आए हैं, तो आज और कोई बात ही नहीं करते, सीधा मत्था टेक के प्रणाम करके कहते हैं अरज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए। आते ही अर्जी करी, रोज कहते थे पूछ के आओ, 4 दिन से कह रहे थे श्री मेहराज जी कि पूछ के आओ कि मैं जाना चाहता हूं, पर वो लेके नहीं जा रहे थे। आज जब पीछे पीछे आ गए ना रोते रोते, तो कहते अर्ज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए। आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। आज तो सतगुरु जी देवचंद्र जी हो हमारे मेहराज ठाकुर रो रो के पीछे ही पड़ गए, बिल्कुल मंदिर के बाहर हैं। मैं तो हाथ छुड़ा के आया हूं उनसे और बाहर श्री मेहराज जी रोए जा रहे हैं। अर्ज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए। आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी लियाओ बुलाए श्री मेहराज। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने आज्ञा करी कि अरे इतना तड़प रहे हैं श्री मेहराज जी, जाओ श्री मेहराज जी को लेके आओ। बाल में वस्त आवत सो होए पूर्ण काज। बचपन में जो वस्तु अंदर आती है ना तो आत्मा जल्दी जाग जाती है। वो बचपन में क्या होता है, हृदय बिल्कुल, वो हम गाना गाते थे ना, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कैसे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि बचपन में दिल बिल्कुल साफ होता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो ये वस्तु अंदर जल्दी चली जाती है ना। बाल में वस्त आवत सो होए पूर्ण काज। ध्रुव को चरण भगवान के भाई 5 वर्ष सो प्राप्त। ध्रुव को कितनी उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव को परमात्मा के चरण कमल मिल गए थे। कितनी उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में। इस वास्ते श्री मेहराज को आमन दो तुम इत, इसलिए कहा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कि आप उनको मंदिर में आने दो। किसको आने दो,
श्री मेहराज ठाकुर जी को। सब गोवर्धन श्री मेहराज को लेके चले साथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब गोवर्धन भाई बाहर देख रो रहे हैं श्री मेहराज जी, और उनका हाथ पकड़ के अंदर लेके आए हैं। सारी मिट्टी झाड़ी, बाल साफ किए, मुंह साफ किया पूरा का पूरा, और झाड़ के उनको अंदर लेके आते हैं। तब गोवर्धन श्री मेहराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही अंदर आए, आके चरणों में प्रणाम किया तो 69 पातियां गिर जाती हैं श्री मेहराज जी की जेब में से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आड़ी का लीला में रोज पत्र लिख के दे रहे थे सुंदर साथ सतगुरु देवचंद्र जी, और शिव जी साहिब जी ने एक पत्र लिखा था, यो 69 पातियां लिखिया धाम धनी पर, तब हम भी लिखी पर नेक न लई खबर। यो 69 पातियां लिखिया धाम धनी पर, 69 लिखिया धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न लई खबर। कोई जवाब नहीं आया था अब तक। आज श्री मेहराज ठाकुर जी ने आके सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में जैसे ही प्रणाम करी, तो प्रणाम करते ही वो 69 पात्रियां उनकी जेब में से धनी देवचंद्र जी के चरणों में गिर गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज समझ गए कि रू अल्लाह पैसी जामे दोए, हरा हुल्ला सफेद गुदरी कया सोए। श्यामा जी महारानी 2 जामे पहनेंगी, तो ये दूसरे जामे में श्री इंद्रावती जी आके बैठेंगी। सुंदर बाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी श्री इंद्रावती है इनके हाथ जागन। सुंदर बाई जी ने धाम चलते हुए पहले से कह दिया था कि धाम दरवाजे के आड़े इंद्रावती खड़ी है, उनके द्वारा ही जागनी होगी, है ना। तो आज जागनी का काम जो सारा है, अब तक सोच रहे थे कि मेरे बाद के जागनी का काम कौन करेगा। उनको अपने बेटे तो लायक ही नहीं लग रहे थे, गुरुपुत्र बिहारी जी। तो उनको लगता था कि ये हमारा निजानंद संप्रदाय आगे कैसे बढ़ेगा। रोज श्री कृष्ण जी को पत्र देते थे, तो श्री कृष्ण जी लीला में आते थे ना 10 सखियों को लेके, तो पत्र लेके जेब में डाल लेते थे। और आज 69 पात्रियां जो थी ना, वो सारी की सारी पत्रियां कहाँ जा रही थी? श्री जी साहिब जी की जेब से निकली। तो पता लग गया कि अगला जागने का काम, अगला चोला पहन के कौन आ रहे हैं? श्री जी साहिब जी आ रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब गोवर्धन श्री मेहराज को लेके चले साथ, तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में श्री मेहराज ठाकुर जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। जैसे ही प्रणाम करी, उन्होंने अपने दोनों हस्त कमल श्री मेहराज ठाकुर जी के शीश कमल पर रख दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सभी बोलिए हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा
कमल रखे और 12 बरस महीना दोए ता ऊपर भय 10 दिन। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 12 वर्ष महीना दोए, कितनी आयु है उनकी? 12 वर्ष 2 महीने ता ऊपर भय 10 दिन। 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन की आयु है। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन। सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आए श्री मेराज ठाकुर, वो पहचान गए कि ये तो श्री इंद्रावती जी की आत्म है। अब श्री इंद्रावती जी की आत्म पहचान के और उनको मूल मिलावे में ले गए। सीधा कहाँ ले गए? मूल मिलावे में लेके गए, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वासना को तुरंत परख लेते थे और वासना परख के फिर तारक देते थे। और आते ही देखा, अरे ये तो कौन आ गई? ये तो श्री इंद्रावती आ गई आज। और मूल मिलावे में तामसी सखियों जो कठेड़े के साथ लग के बैठी हैं, वहां पे श्री इंद्रावती जी बैठी हैं। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने मूल मिलावे की परिक्रमा कराई श्री इंद्रावती जी को कि देखो आप किस प्रकार से मूल मिलावे के अंदर बैठे हो। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोबत शिव जी साहेब कहते सदगुरु देवचंद्र जी के साथ मिलाप और शिव जी से सोबत संबत 1687 में 1712 बरोतरे दो अब संबत 1687 में मिलते हैं और 1712 तक धनी देवचंद्र जी महाराज रहते हैं। तो ये इनका मिलन का टाइम है। और हम कहते हैं ना, आज मेरा दिन धन्य धन्य है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्म दिवस है, आज साल में आज मेरा दिन धन्य धन्य है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, आज मेरा दिन धन्य धन्य है। श्री इंद्रावती जी ने कहा, ना तो कोई मेरा जन्मदिन धन्य था, ना कोई मैरिज एनिवर्सरी धन्य थी, ना कोई और जो त्योहार आए वो मेरे लिए धन्य हुए। मेरे लिए धन्य धन्य वो दिन था जिस दिन मेरा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के साथ मिलाप हुआ। वो घड़ी वो पल मेरे लिए धन्य था। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, दिन पिया जी सो ओरे मिलन, ओरे मिलन, धन सखी मेरे सभी गाइए ना, क्या है वाणी का प्रकरण है, मिलके गाइए। जय हो पिया जी सो जय हो धन धन सखी मेरी कोई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरी कोई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान। जब तक सदगुरु की पहचान ना होना तब तक सदगुरु पे हम कुर्बान नहीं हो सकते। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। ए सुंदर साथ जी, वो पल वो घड़ियां मेरे लिए धन्य धन्य हैं कि मैंने इस मृत्यु लोक के अंदर रहते हुए अपने सदगुरु को पूर्ण पहचान लिया। पहचान पीछे ना सहे हान, अगर पहचान हो जाए हमें सदगुरु के स्वरूप की तो फिर हानि नहीं होती।
पूर्ण सद्गुरु मिले, और पूर्ण सद्गुरु मिलने के बाद मिलना बड़ी बात नहीं है, मिले तो सबको है, पर पूर्ण पहचान किसने करी, उनकी जय जयकार हो रही है। प्राणनाथ जी तो सभी को मिल चुके थे, पन्ना जी तक पहुंचे तो 5000 सुंदर साथ इकट्ठे हो चुके थे, पर पहचान किसने करी, पहचान पूरी करी किसने, शाकुंतल ने पूर्ण पहचान करी। और पहचान ऐसी करी कि अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ वार दिया, किसके ऊपर, श्री प्राणनाथ जी के ऊपर। क्योंकि उन्होंने ये वाणी सुनी कि श्री महाराज जी ने अपने सद्गुरु के ऊपर कैसे अपना सब कुछ वार दिया। तो जब पहचान हो जाती है ना सद्गुरु की, पहचान होगी वितक से, पहचान होगी वाणी चर्चा से। जब तक हम वाणी चर्चा नहीं सुनते, जब तक हम ध्यान से वितक नहीं सुनते, तब तक सद्गुरु की और धनी की पहचान नहीं होती। और जब तक पहचान नहीं होती तब तक अंदर से कुर्बानियां नहीं होती। पहचान होगी तो प्यार होगा, पहचान होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो विश्वास होगा, और जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर हम अपना सब कुछ वार देते हैं, है ना। श्री महाराज जी कह रही है, श्री द्रौपदी जी की आत्म कह रही है, धन धन सखी मेरी हुई पहचान। सबसे बड़ी बात है पहचान करना। धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान, और पहचान पीछे न सहे हार। पहचान होने के बाद फिर हानि नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि जब सद्गुरु को पूर्ण पहचान लिया, और पूर्ण पहचान होने के बाद अगर अपना सब कुछ नहीं वारा, अगर हम तन भी बच्चों पे वार रहे हैं, मन भी बच्चों और परिवार पे वार रहे हैं, धन भी इन्हीं बच्चों और परिवार पे वार रहे हैं, तो परम धाम के अंदर जाके मुख कैसे उठाएंगे? जिनको हम क्या कह के आए थे, एक पल भी आपको हमारा इश्क बड़ा है ना। परम धाम में कह के आए थे ना, और आज क्या कहते हैं, आशिक तो है हम आपके, पर आशिकी कर ना सके। आशिक तो है हम आपके, पर आशिकी कर ना सके। हम अपने दिल से पूछें कि हम किसके साथ आशिकी कर रहे हैं। और परम धाम जाने के लिए ना फोन नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगी। पहले कॉल नहीं आएगी कि तुम्हारा समय हो चुका है। बोर्ड की परीक्षा में तो फिर भी पता होता है, हम घड़ी देख रहे होते हैं कि मेरी कॉपी अभी जाने वाली है, जो कुछ लिखना है लिख लूं, इसके बाद टीचर कॉपी दोबारा नहीं देगी, है ना। हमारे परम आदरणीय श्री देशराज भाई साहब जी, बाद में कॉपी नहीं मिलती ना। कब तक कॉपी हाथ में होती है? जब तक समय, बोर्ड की परीक्षा का समय 3 घंटे का होता है, और 3 घंटे के बाद हम सोचें, चाहे मैडम अपने घर की क्यों ना हो, उसके बाद सोचें कि मैंने ना बस ब्रैकेट में ये ABC भरना है, भरने दो मैडम प्लीज प्लीज प्लीज। मैडम हाथ से खींच ले। क्यों? क्योंकि वो कहेगी 3 घंटे में क्या कर रहे थे। 3 घंटे तो मुंह उठा के इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे। अब जब कॉपी जाने लगी तब कहने लगे कि जल्दी से मुझे कुछ लिखना है। ये शरीर रूपी कॉपी अब हमारे हाथ में है, इसको टाइम नहीं दिया जाएगा कब छीन ली जाएगी, कितनी देर में छीन ली जाएगी। बता के कोई कॉल नहीं आएगी, कोई मैसेज नहीं आएगा, पहले बताया ही नहीं जाएगा। जन्मदिन का टाइम तो डॉक्टर्स बता सकते हैं, पर जाने का टाइम कोई भी नहीं बताएगा। तो जीवन में रहते हुए हमें समय मिला है ना,
3 घंटे थे हमारे पास। एक ब्रिज का पीरियड निकल गया, रास का पीरियड निकल गया, ये तीसरा जागनी का पीरियड अभी चल रहा है। ये भी कितना निकल गया हमें पता नहीं है कितना। उसमें तो कम से कम घड़ी तो देख सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में कि अभी 15 मिनट पड़े हैं, पर यहाँ घड़ी कोई है ही नहीं देखने की कि मेरी इस शरीर के कितने पल और हैं। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके साचे घर में चल। बाद में पश्चाताप क्या करेगा। बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे पड़े हो, जो चला गया, आज सोचे कि एक चेक तो काट दूं जवाहरनगर मंदिर के नाम, एक भंडारा तो दे दूं जवाहरनगर मंदिर में, पर कल चले गए, परसों चले गए, तो आज भंडारा नहीं दे सकते क्योंकि चले गए अब तो। और जितने बैंक के पैसे हैं उन पर अधिकार खत्म। जितने तिजोरी में गोल्ड रखा है, पैसे रखे हैं, पूंजी रखी है, अधिकार खत्म। अब सोचे कि मैं मेरे अकाउंट में से कुछ निकाल के कुछ तो सेवा कर लूं। प्रार्थना जी ने कहा पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके सांचे घर ने चल। बाद में पश्चाताप क्या करेगा। आज ही अपने सदगुरु के नाम पर जितने भंडारे देने हैं, जितनी सेवा करनी है, कुरियर पीछे से आएगा, ये कोई पक्का है क्या। तुम्हारे नाम का कोई पाठ कराएगा और पीछे से कुरियर भेजेगा, और तुम तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हम पन्ना जी जाएं और कहे कि इतनी सूट साड़ियां पीछे से भेज देना, तू जा रही है लेती जाना, क्या पता अगलों की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए, अगले आए ही ना। जो सामान चाहिए तो पहले ही ले जाना अपना। श्री जी कहते हैं पहले से तैयारी कर लो, यूं तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। इतनी तैयारी करके आओ, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा वहां पे मूल मिलावे के अंदर। 12,000 सखियां बैठी होंगी। हो सकता है मेरा पराक्रम वाला तन एक साइड में शाकुंडल जी बैठी हो, महाराजा छत्रसाल जी बैठे हो, एक साइड में मेरे राजा राम भाई बैठे हो, और बीच में मैं बैठी हूं, तो मूल मिलावे की गिलम फट तो सकती नहीं, अंदर समा तो सकते नहीं। अब इधर छत्रसाल जी जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया, इधर राजा राम भाई जिन्होंने श्री जी पे अपना सब मार दिया, बीच में मैं बैठी हूं, तो फिर आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू की नो ना करी, सो में किए चंडाल कर्म। बाद में आंखें कैसे उठाएंगे। आज वक्त है। श्री इंद्रावती जी कहते हैं धन धन सखी मेरी हुई पहचान, मेरे को तो समय से पहचान हो गई सदगुरु देवचंद्र जी की। देखना अगला प्रसंग आएगा कि मेरे अवगुण निकाल दो, तो फूलबाई जी के जितने आभूषण मायके वाले हैं और जितने ससुराल वाले हैं, सारी पोटली बांध के धनी देवचंद्र जी के चरणों में दे जाएंगे। कहेंगे कि क्या पता यही अवगुण हो मेरे, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो इसीलिए कहा धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन धनी पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं भई कुर्बान, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, दिन दिन पिया जी सोरे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन।
वत्सर सुदी नौम, संवत 1687 चल रहा है, माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष की नौमी है। मिलाप श्री देवचंद्र की सो भय दाखिल कोम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और जब आड़ी का लीला सीखी, जब आड़ी का लीला जय हो, और जब आड़ी का लीला सीखी, जब आड़ी का लीला सीखी, श्री लहरा
उनके लिए जयकारा बोलिए, दिल से बोलिए कि आज सुंदरबाई और श्री इंद्रावती इस खेल में आके मिल रहे हैं। जयकारा तो राज जी के नाम का, जयकारा तू
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ इंद्रावती सखी का मिलाप होता है, जिसका इंतजार कर रहे थे। कौन? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि कौन सा वो पल आएगा, कौन सी घड़ी आएगी जब इंद्रावती सखी ये सारा काम संभालेगी। तो 12 बरस मास दोए ऊपर भय दिन 4। कहते जब 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन ऊपर हो गए थे ना, तब से मिलाप का बातून हुआ विचार। तब से रोज गोवर्धन जी को कह रहे थे, जिस दिन हम मंदिर आने के लिए सोचते हैं ना, वो दिन भी हमारा लिखा जाएगा। जिस दिन हम श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के लिए इच्छा दिल में प्रकट करते हैं ना, मुझे जाना है, वो दिन भी लिखा जाएगा राजी महाराज के चरणों में। देखो इन्होंने 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन के हुए थे, तब से गोवर्धन जी को कहना शुरू किया था कि मुझे लेके चलो। 6 दिन रोते रहे, तो लालदास महाराज जी ने 4 वाले दिन से ये लिया है, कहता उसे मिलाप है उनका। उन्होंने हृदय से मिलाप कर लिया। किसके साथ? फिर से चौपाई को सुनो, हम मन गढ़ंत बात नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं। यहाँ बैठ के कह रहे हैं 12 बरस मास दोए ऊपर भय दिन 4। तब से मिलाप का बातून हुआ विचार। तब से उन्होंने बातूनी रूप में सोचा कि मुझे कहाँ मिलने जाना है, मुझे भी ले चलो सतगुरु जी के चरणों में। पर गोवर्धन भाई रोज कह देते थे क्या कि श्री महाराज पक्का कल पूछ के आऊंगा। बस यार आज गलती हो गई मुझसे, मैं चर्चा में जाता हूँ ना, तो धनी देवचंद्र जी इतने जोश में चर्चा कर रहे होते हैं, इतनी मस्ती में चर्चा कर रहे होते हैं, वहां जाके कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसे करते करते कितने दिन निकाल दिए उन्होंने? 6 दिन निकल गए। तो 6ठे दिन तो वो पीछे ही भाग गए कि आप तो लेके ही नहीं जाते हो। पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं भाई हम चार को ही मानेंगे कि 12 वर्ष 2 महीने 4 दिन में उनका मिलाप हृदय से हो गया, क्योंकि वो हृदय में सदगुरु को सोचना शुरू कर दिया। सोचना शुरू करो तो भी बंदगी है। खाली बैठ के सोचो ना कि मूल मिलावे के अंदर राजी महाराज ने केसरिया रंग की इजार पहनी है, सफेद रंग का जामा पहना है, नीले पीले रंग का पटका पहनना है, आसमानी रंग की पिचोड़ी पहनी है, सिंदरिया रंग की पाग पहनी है, और श्यामा जी महारानी ने नीलोलाई का चरणिया, सिंदरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग का ब्लाउज, ये वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये आपके लिखे जाएंगे कि इस दिन बैठ के इस पल में इसने राज श्यामा जी को नख से लेकर सिर तक याद किया था। ये भी बंदगी हो जाएगी। याद करना भी क्या है? बंदगी है ना। आय के चरणों लगे तभी दई निध, बोलो श्री आके चरणों में प्रणाम किया, और सतगुरु जी ने दोनों हस्त कमल शीश कमल पे रख दिए। तो अपने हृदय का जो निध में सोता खजाना, जितना हृदय का खजाना था ना, वो उसी समय धनी देवचंद्र जी ने श्री इंद्रावती जी को दे दिया। क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, नाम नहीं बोलती, बोलो क्या दिया? सारा खजाना किसको दे दिया? इंद्रावती जी को है। तत्खिन हृदय में आई बैठी जागृत बुद्ध। उसी समय हृदय के अंदर जागृत बुद्ध ने प्रवेश किया। जब हम तारतम लेते हैं ना, तो सदगुरु हमारे पहले तारतम ऐसे दिया जाता था, सिर पर सफेद चुन्नी उड़ाई जाती थी। हमने तो परमहंस महर्षि ज्वारदास जी सभी ने ऐसे ही तारतम लिया, सिर पर सफेद कलर की चुन्नी उड़ाते थे। फिर महाराज जी वो तिलक की कटोरी और चावल लेके बैठे होते थे, कंठी लेके बैठे होते थे थाली में, है ना। फिर हमें तिलक लगा के, चावल लगा के, चुन्नी के अंदर ये वाला कहते थे कान आगे करो, तो
वो चुन्नी को भी ऐसे करते थे अपने आप पीछे, और बाल भी पीछे करके फिर अपना ऐसे मुख रखते थे, फिर तारतम देके और फूंक लगा देते थे। और जैसे ही तारतम की फूंक लगती है ना अंदर, तो सपने का पर्दा तभी हट जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। और कहते हैं कि हड्डियों में भी जो पाप हो ना, इस सदगुरु को जिन्होंने तारतम दिया, वो सदगुरु को अगर आप प्रातःकाल उठ के प्रणाम करते हो ना, उनका स्वरूप का ध्यान करके, तो कहते अस्थियों के भी पाप निकाल देते हैं सदगुरु। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ऐसे सदगुरु ने धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम दिया। कहाँ बैठ के? श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर के अंदर बैठ के उनको तारतम दिया गया। तो कहते जैसे ही तारतम दिया, तो कहते हैं आई के चरणों लगे, तभी दई निध। निध क्या है? तारतम रूपी खजाना दे दिया। और तत्खिन हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध, और स्वप्न बुद्धि खत्म हो गई। एक दिन त्रिलोक में बुद्धि बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। इतने टाइम तक ब्रह्मांड के अंदर स्वप्न बुद्धि थी, और जागृत बुद्ध का ज्ञान लेके नौतनपुरी के अंदर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हो गए, और वो जागृत बुद्ध का ज्ञान आज दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। शाकुंडल शाकुमार टुंडन की एकांत होए सुनाई बात। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, श्री मेराज जी से, महाराज इस संसार के अंदर 2 आत्माएं, सिरदार आत्माएं परम धाम की खेल के अंदर आई हैं। मूल स्वरूप उनके हसत है, और खेल में है अपनी जात। उनके पर आत्म के तन ना मूल मिलावे में बैठ के हंस रही हैं। इसका मतलब वो खेल में आई हैं, तो राजा महाराजा में आई हैं, क्योंकि वहां पे वो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तो वो बहुत बड़े राजा महाराजा हैं दोनों, है ना। तब ए चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत, ये इशारा किया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कि इन दोनों को जगाना है। और बीज कुरान का सो देखी श्री देवचंद्र जी में तित, और कहा कि देवचंद्र जी के अंदर कुरान का बीज भी था। क्या था? कुरान की बातें भी देवचंद्र जी जानते थे सारी की सारी। खोजी बाई यमन को कई रही बाई वासना जान। एक खोजी बाई, ध्यान से सुनना बात को, मेरी तरफ देखो सारे, कहीं मत देखो इधर उधर, एक बार इधर देखो। खोजी बाई कौन थी? मुसलमान थी। उसकी परातम का नाम क्या था? रही बाई की वासना। वो खोजी बाई खिजड़ा मंदिर के बाहर सब्जी का टोकरा लेके आवाज दे रही थी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। धनी देवचंद्र जी के कान में खोजी बाई मुसलमान की आवाज पड़ी। धनी देवचंद्र जी महाराज चौंक उठे, मंदिर में बैठे बैठे कहते, अरे ये तो परम धाम की रई बाई की वासना की आवाज है, उनको अंदर बुलाओ। उसने सोचा सब्जी लेनी है। क्या सोचा? सब्जी के लिए बुला रही है। जैसे इन्नो रखा हुआ था, सब्जी का टोकरा सिर पे था, तो सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा, ओ खोजी बाई रई बाई की वासना, खेल में सब्जी बेचने आई थी क्या? पटक के टोकरा नीचे गिरा, पटक के गिर गई। दिखा दी, दृष्टि दे दी सदगुरु देवचंद्र जी ने, देख मैं कौन हूं। देखा तो ये तो श्यामा जी है, अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं। और खोजी बाई का टोकरा सब्जी का जैसे पटका, धनी देवचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, जारो जार आंसू बहाने लगी। खोजी बाई, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, ओ हम खेल मांग कर आए, हम खेल
मांग कर आए, और झूठी माया में सब भूल पाए, और झूठी माया में सब भूल पाए, और हम खेल मांग कर आए, हम खेल मांग कर आए, और झूठी माया में सब भूल पाए, और झूठी माया में सब भूल पाए। ओ आए आए श्री श्यामा जी आए, संसार समझाए, वो साथ को जगा रहे हैं। आए आए श्री श्यामा जी आए, संसार समझाए, वो साथ को जगा रहे हैं। ओ आए आए श्री श्यामा जी आए, संसार समझाए, वो साथ को जगा रहे हैं। आए आए श्री श्यामा जी आए, बोलिए संसार समझाए, वो साथ को जगा रहे हैं। अब बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज बोलो, हृदय के पट खोलो, समय बीता जा रहा है। खोजी बाई से कहा, ओ खोजी बाई, अरे रई बाई की आत्मा मूल मिलावे में बैठी है। उसी समय मूल मिलावे का परात्म का तन दिखा दिया खोजी बाई को। मूल मिलावे में ले गए खोजी बाई को। देखो खोजी बाई कैसे बैठी हो मूल मिलावे के अंदर, और आज क्या बेच रही हो? है सर पे टोकरा रख के सब्जी का, सब्जी ले लो सब्जी। अरे तेरी आवाज से मैं पहचान गया कि बाहर से जो आवाज आई है ना, वो तो परम धाम की आत्मा की है। जब हम वाणी चर्चा पीतक में बैठ के भजन दोहराते हैं ना, तो ये आवाज हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी के कानों से दिल तक जाती है, और वो बैठ के समझ जाते हैं ये जो बीच में आवाज आई है ना, ये तो परम धाम की आत्मा की आवाज है। तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं। किसको सुनते हैं? सबको सुनते हैं, है ना। उनकी आवाज सुन ली तो श्री जी पूछते हैं, तब पूछी शिव जी साहेब जी, क्या इनमें है अपनी बात? शिव जी साहेब जी ने पूछा, क्योंकि 313 आत्माओं में शिव जी साहेब जी भी बैठे थे। उन्होंने पूछा कि ये मुसलमानों में भी अपनी ब्रह्म सृष्टि आई है क्या? धीरे से पूछा, क्योंकि वो कौन थी? वो मुसलमान थी, वो विधवा औरत थी, है ना। और देखा कि उसको रही बाई वासना समझ के सतगुरु देवचंद्र जी ताकतम दे रहे हैं नवतनपुरी धाम में बैठ के। और शिव जी ने पूछा भी ये मुसलमानों के बीच में भी अपनी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उतर के आई है क्या? तब श्री देवचंद्र जी एक कहा, या में कोई कोई वासना जान, ज्यादा नहीं आई, कोई कोई परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इनके अंदर आई है। और इनके कुरान में है अपनी पहचान, और कुरान के अंदर सारी अपनी परम धाम की बातें लिखी हुई हैं। हम तो इन कुरान को बहुत किया पठन। कौन कह रहे हैं? धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं, मैंने तो बड़ी कोशिश करी कि मैं कुरान को पढ़ूं, एक बार नवतनपुरी खिजड़ा मंदिर में लाके मैं एक बार पढ़ूं, पर जायरी लोग जो हमको ना देवे लेवन, ये जो जायरी है ना मुसलमान शरीयत वाले, ये हिंदुओं को कुरान को हाथ भी नहीं लगाने देते, और हिंदुओं को रवा नहीं है कुरान पढ़ने का। मैंने तो बड़ी कोशिश करी है, तुम्हारे आगे कह तू या के वास्ते सब। धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री मेराज जी से कहा, ये सारी बातें मैं आपके आगे कह रहा हूँ, ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होएगी जब तुम्हें मिलेगा कुरान भी पढ़ने को, तुम्हारे पास मुसलमान आत्माएं भी आएंगी, तुमसे जागृत भी होएंगी, ये लीला आगे जाके होएगी। किसको समझा रहे हैं? श्री इंद्रावती जी को, श्री मेहराज जी को।
और इसारते कई धाम की सो सुन के ग्रह ले तब, और बहुत सारे परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन भी किया धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने। और वो परम धाम के 25 पक्ष का जो वर्णन करते थे वो भी उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त सब, बस बीज मात्र परम धाम के 25 पक्ष उस समय में समझ आए और उनको शिरजी साहिब जी ने इंद्रावती जी की आत्मा ने ग्रहण कर लिया। नित्यों चर्चा सुनत हैं मिलके दो भ्रात, दोनों भाई मिलके जाते हैं। कौन दोनों भाई? और इन दोनों की वासना का क्या नाम है? गुणवंती बाई और श्री इंद्रावती जी। तो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात। दोनों भाई प्रेम के अंदर डूबे रहते हैं क्योंकि मूल की निस्बत है। घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ। दोनों भाई घर से मिलके चलते हैं, साथ ही जाते हैं और साथ ही आते हैं। बांध्यो चित अति है सो दो नाते की बात, बोलो श्री प्यारे की। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ भी चित्त बंध गया और आपस में भी दोनों का चित्त बंध गया, क्योंकि दो नाते की बात। दुनिया के अंदर क्या है? भाई भाई है ना, और परम धाम में क्या है? दोनों मूल मिलावी में बैठी हुई दोनों सखियां हैं। यो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। एक दिन घर पे आए तो बड़े भाई जो सांवली है ना, वो कुएं पे बैठकर स्नान कर रहे थे, है ना। कया तुम बिगड़े दो भाई, भाई काम काज से अनजान। ये सांवलिया भाई पूरे केशव ठाकुर जी के दीवान के पद का सारा काम संभालते थे, क्योंकि केशव ठाकुर जी उस समय में दीवान के पद पर थे, बहुत बड़े महामंत्री थे। और ये इतने बड़े महामंत्री के बेटे हैं, तो ये सांवलिया जी जाते हैं जाके काम संभालते हैं। तो उन्होंने कहा तुम तो दोनों भाई बिल्कुल बिगड़ गए हो, हैं? कया तुम दो बिगड़े दो भाई, भाई काम काज से अजान। तो आपको तो कोई काम धंधा और है ही नहीं, दोनों भरा बिगड़ गए हो। सारा दिन सतगुरु महाराज जी मंदिर जाना है, सतगुरु महाराज जी को वाणी चर्चा सुननी है, ऐसे तो इलावा तानू कोई काम ही नहीं है। तानू कोई मतलब नहीं घरे कोई भी काम होता है, तानू कोई मतलब नहीं कि राज दरबार में भी कोई काम करना होता है, कोई मतलब नहीं। सो सोबत गाम जी से है और गुरु सोबत। बोले सांवलिया मुझे पता है, बड़े भाई सांवलिया जी बोले मुझे पता है तुम्हें किसने बिगाड़ा है, तुम्हें बिगाड़ने वाले कौन है। सो सोबत गांग जी से, एक तो तुम गांग जी भाई की सोबत कर रहे हो, है ना, और गुरु सोबत, और उधर से सतगुरु देवचंद्र जी की सोबत करने के लिए जाते हो, हैं। दोनों को निकालूं शहर से तब तुम सुधरो इत। इन दोनों को ही मैं शहर से निकाल देता हूँ। पावर भी तो है ना, है कौन? पावर के साथ बोल रही हैं कि मैं महामंत्री हूँ राजा का, मैं इन दोनों को शहर से निकाल देता हूँ, ठीक है। और जब दोनों को निकाल दूंगा तो तुम सुधर जाओगे, कोई घर का काम करोगे, कोई राज दरबार का काम करोगे, तुम तो कोई काम करते ही नहीं हो। तब गुस्से हुए दौड़े मारने, मिलके भाई दोए। कहते अपने सदगुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। कमजोर हो अगर आप, सामना नहीं कर सकते हो तो वहां से चले जाओ, कानों से सतगुरु की निंदा मत सुनो। अगर बलशाली हो तो सामना करो, पर अपने सतगुरु की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए। सतगुरु की निंदा जो सुने सो सीधा नरक में जाए। अपने सतगुरु की निंदा सुनने वाला नरक को प्राप्त होगा। तो इनको सब पता है कि किसकी निंदा कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं? सतगुरु धनी श्री। और कहते दोनों भाई मारने के लिए दौड़े, कहते तलवार लेके मारने के लिए दौड़े थे। और छिपाए माता ने घर में, सुनी आए पिता ने सोए। माता जी ने सांवलिया भाई को अपने पीछे छुपा लिया और पिताजी घर में आए तो पिताजी को बात बताई कि ये सांवलिया आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ये सांवलिया ने बोल रहा है कि मैं धनी देवचंद्र जी को और गांधी भाई को शहर से निकाल देता हूँ।
तो ये दोनों भाई तलवार लेके दौड़े। शुक्र है मैं घर में थी और मैंने बचा लिया। वो अकेला भाग रहा था सांवलिया और ये दोनों उनके पीछे भाग रहे थे। तो बात माता जी बात किसको बताती है? सारी शिकायत किसको लगाती है? पिताजी को, केशव ठाकुर जी को। तब कई केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनत, केशव ठाकुर जी ने कहा जिनकी आप चर्चा सुनते हो, तिन सुनी कांची भट्ट से, कौन सी बड़ी बात है? वो देवचंद्र जी ने कांची भट्ट से चर्चा सुनी थी, हैं? पांचे श्याम जी मंदिर जित, और वो आज भी श्याम जी के मंदिर में कथा कांची भट्ट तो कर ही रहे हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है। उती चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इनकित। कांची भट्ट से चल के सुन लो। अगर अपने सांवलिया को गुस्सा आता है देवचंद्र जी से चर्चा सुनने से, गांधी भाई को देख के, तो तुम श्याम जी के मंदिर में सुन लो। कांची भट्ट वहीं आज भी कथा कर रहे हैं। तो कहते तब दिया जवाब एक गोवर्धन जी ने और मेघराज ठाकुर ने जवाब दिया। जो पूछे ताको दे जवाब। श्री मेघराज जी ने कहा पिताश्री जी, जो हम प्रश्न पूछे अगर उनके वो जवाब दे दें तो हम हमेशा बैठे चित्त, हम रोज जाया करेंगे श्याम जी के मंदिर में और रोज कथा वही सुनेंगे। तब पिता ले चले दिन पे, वे बैठे जाए के थाई। पिताजी श्री 5 नवतनपुरी धाम श्याम जी के मंदिर में ले गए और दोनों भाई वहां जाके बैठ गए। कई भट्ट लड़के कछु पूछत, देव जवाब चित दे आई। उनको भी पता था कि केशव भट्ट जी आए हैं, हमारे राजा के महामंत्री हैं, और उन्होंने भी उसी तरीके से कहा कि भट्ट जी ये बच्चे कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, इनके कोई सवाल हैं, उनके जवाब दीजिए। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग? दोनों भाइयों ने मिलकर पूछा भट्ट जी गुण कितने हैं और लोग कितने हैं? तब तो कयो कितने सही, कितने परले अलोक, और कितने तत्व हैं और परले कितने हैं? फिर बोले वो कांची भट्ट 3 गुण थे, चौथो गुण नहीं। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, चौथा कोई गुण नहीं है। 5 थे, छठो ना तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 तत्व है। 14 लोक थे, नहीं 15वां। बोले 14 लोक है और 15वां कोई लोक नहीं है। कहा कि जिसमें हम बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, और फिर भूरलोक है, भूवर लोक है, महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है और सतलोक है। और ऐसे ही 7 पताल नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल, ये 14 लोक है ना। और 3 महापर्लय हैं, नित्य पर्लय, नैमित्तिक पर्लय और प्राकृतिक पर्लय, ये 3 पर्लय हैं। तो कहो पारब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठौर। अब पूछा कि वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो कहाँ रहते हैं? कहीं शीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र ना। और कांची भट्ट ने कहा शीर समुद्र के अंदर वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर अंगूठे का रूप धारण करके, इतना सा रूप धारण करके उस वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर रहते हैं। अब श्री महाराज जी ने प्रश्न किया, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए। आपने तो चौथा गुण का ही नहीं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का है आपने, और छठा तत्व आपने नहीं कहा। लोग कहो नहीं 15वां, रे कौन ठोर वे सोए। और 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, ये तो महापर्लय में पर्लय हो जाएंगे। तो बताओ 15वां लोक कौन सा है जहाँ पे परमात्मा रहते हैं? तब भट्ट की सुध बुध गई, कई के जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलो श्री बस इतना सा जयकारा। बस प्राणनाथ जी अभी कितने हैं और कितना बड़ा प्रश्न पहले ही दिन जाके भट्टाचार्य को पराजित कर दिया। जो 14 वर्ष जिनसे धनी देवचंद्र जी ने चर्चा सुनी और जाते गए हैं, एक ही प्रश्न पूछा उनसे और वो एक ही प्रश्न में कह रहे हैं। तब भट्ट की सुध बुध गई, कहिए जवाब ब्रह्मा से ना होए। 4 वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी भी नीचे उतर के आ जाए ना,
केशव भट्ट जी, ब्रह्मा जी भी आपके बेटों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। बोलो श्री कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। 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 कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। 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 कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जिस पर अपनी कृपा बना दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको धाम दिखा दे। पल में उसको धाम दिखा दे। जिस पर अपनी कृपा बना दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको धाम दिखा दे। जय हो उसको धाम दिखा दे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब जय हो। जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे। अरे कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। प्राणनाथ प्यारे की तब भटकी सुध बुध गई, कहिए जवाब ब्रह्मा से ना होए। तब कही तहां पिता ने, तुम्हारे चित आवे करो सोए। तुम्हारे चित आवे करो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे केशव भट्ट जी के सामने कहा कि ये आपके पुत्र के जो सवाल है ना, साक्षात ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाए ना, तो आपके बेटों के सवाल के जवाब वो भी नहीं दे सकते। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर क्या कहा केशव भट्ट ने? तब कई पिता ने, तुम्हारे चित आवे करो सोए। अब तुम्हारे दिल में है अगर धनी देवचंद्र जी से ही चर्चा सुननी है तो जाइए। यहाँ बात नौतनपुरी में भई, दो भाई से चर्चा कई ठौर, एक जगह पे नहीं कई जगह पे गए ये चर्चा करने के लिए दोनों भाई। सो बीतक कहा लो कहूं, भयो प्रेम दो में जोर। कहां तक बीतक का वर्णन करें? दोनों भाई के अंदर प्रगाढ़ प्रेम है, इतना प्यार है, क्योंकि दो नाते की बात है। परम धाम का भी नाता है और खेल के अंदर भी दोनों भाई हैं। बरस 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन। 24 वर्ष 5 दिन, 24 वर्ष 24 मास 10, 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन कहा लो सोबत रहे। बीच गिरो मोमिन। इतने समय तक दोनों भाई की आपस में सोबत थी। कितनी थी? 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन तक दोनों भाई इकट्ठे रहे। संवत 1712 भादो मास उजाला पख। संवत 1712
भादो का महीना, उजाला पक्ष, चतुर्दशी बुधवार की हुए दृष्ट अलग 14 के दिन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का भी धाम गमन होता है। रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम जाएंगे, उस समय में श्री जी साहिब जी राजा के पास नौकरी कर रहे होंगे और उस समय में उनको बुलाया जाएगा। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, जिन पर हुआ मैं राज, सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, जिन आत्माओं को हृदय से महराज दर्शन हो जाते हैं सतगुरु के, वो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज। वो अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी के लिए अपनी देही को की भी परवाह नहीं करते, अपनी देह को भी मिटा देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। दूसरा प्रसंग हम कल शुरू करेंगे। अभी हमारी नीलांशी बेटिया 5 मिनट के लिए अपने भाव रखेगी, क्योंकि अभी 5 मिनट है हमारे पास, और इसके बाद 5 मिनट के लिए हमारे रमेश भैया भी, देखो 10 मिनट छोड़े हैं आपके लिए। इस पिता के लिए अपने भाव रखेंगी। वो हैरान हो रही कि मुझे अचानक कैसे बोल दिया, मुझे तो बताया ही नहीं, सारा दिन मेरे साथ थे तब भी नहीं बताया कि अपने भाव रखना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभन मंगल करम, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर के निज मंदिर में विराजमान राज श्यामा जी, पीतक कथा जिनके मुखखार बिंद से हम सुन रहे हैं, परम विदुषी मेरी गुरु माँ श्रीमती शारदा प्रणामी जी, इस मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण और प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी वाणी में श्री जी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, एक 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी करी। ये 3 ब्रह्मांड जो हुए हैं, ऐसे ब्रह्मांड ना कभी हुए थे, ना कभी होंगे। ये सिर्फ अभी हमें सबको सुनने का मौका मिल रहा है। ब्रज की लीला जो हमने सुनी कल और अच्छे से सुनी, और रास की लीला जो हमारा रस है, आत्मा का रस है, और जागनी की जो लीला है, ब्रह्म लीला, वो धनी श्री देवचंद्र जी प्राणनाथ जी का मिलन आज हमने सुना, पर वो ब्रह्म लीला आज भी चल रही है। ये बीतक कथा के माध्यम से जो हम सब सुन रहे हैं, हम उसी ब्रह्म लीला में प्रवेश कर रहे हैं। और जिनके मुखार बिंद से आप सुन रहे हैं, उन्होंने अपने सद्गुरु को प्रसन्न किया और अपने हृदय में विराजमान किया है। तभी आज, क्योंकि जवाहर नगर एरिया, जवाहर नगर का मंदिर और महाराज श्री जवाहर दास जी खुद जागनी करने के लिए आए हैं, तो मैं आप सबके चरणों में ये विनती करूंगी कि ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। तो आप
एक भी दिन चूक ना करें, क्योंकि हमने सुना जब धनी श्री देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक निष्ठा बंधु के भागवत सुनी तो उन्हें साक्षात श्री राजी महाराज का दीदार हुआ। और हमें सबको दीदार किए बिना परम धाम नहीं जाना, अपनी परात्म में नहीं उठना। तो हमें अगर दीदार करना है तो हम ये बीतक वाणी अगर निष्ठा बंधु के सुन लें, और जो परहेज हमें श्री जी ने बताए, सतगुरु की सेवा जैसे हमें श्री जी ने बताई, अगर हम उस राह पे चलें तो राज्य को आना ही पड़ेगा। अब हमें देखना है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। तो इन्हीं के साथ, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि आप प्लीज ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें, अपने धनी को, अपने सदगुरु को रिझाएं, क्योंकि वो खुद आपको जगाने आए हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। आइए चौकड़ी दोहरा दें। तन मार डारत हक काज, श्री मामत कहे है मोमिनो, श्री मामत कहे है मोमिनो, जिन पर हुआ महराज, जिन पर हुआ महराज, सो खासल खास उम्मत है, तो खासल खास उम्मत है। तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री वैद्यराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साज जवर जी के चरणारविंद में स्थित दीजिए, कृपा कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदरराज जी 5 बार प्रार्थना महामंत्र का जाप कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, ये बीच में जगह है, उसमें आप आके बाहर से जो खड़े हैं आके बैठ सकते हैं, तो आप अच्छे से प्ले का आनंद ले पाएंगे। सभी अंदर आ जाएं, बहुत सारी जगह है, अंदर आ जाओ। सभी अंदर आओगे तो आनंद से देखोगे, बाहर से दिखता नहीं है। राज सोचे मन ही मन करना है बड़े ब्रह्म का दर्शन, भक्ति भाव से हृदय का आंगन हो गया जैसे निर्मल पवन, रोम रोम में आनंद छाया, परम
ध्यान से, फिर तुम चलना, ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ना मैं आ सकता हूँ तो मैं आऊंगा, बस। भैया, भैया। अरे फिर तो मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? क्यों आए हुए हो तुम? कथा सुनने के लिए भैया। हाँ, किंतु निजानंद स्वामी जी की आज्ञा के बिना तुम्हें कथा में ले जाना उचित नहीं होगा। फिर भी यदि तुम यहाँ आ ही गए हो तो जब तक चर्चा खत्म नहीं होती तुम यहाँ रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। चर्चा खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं भैया, नहीं। आज हम कथा सुने बिना घर वापस नहीं जाएंगे। हे श्री राम जी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ठीक है, तो यहाँ ठहरे। पहले मैं अंदर जाकर निजानंद स्वामी जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। अगर तुमने हाँ कहा तो अंदर रहना, अन्यथा वापस लौट जाना। किंतु क्यों भाई? क्या कथा सुनने पर सिर्फ आप पर का ही अधिकार? परमात्मा पर तो हम सबका समान अधिकार होता है ना? तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों भाई? तुमने सत्य कहा ये, किंतु हर स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है, कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जाने बिना हमें उस स्थान में नहीं जाना चाहिए। इसलिए तुम यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो और उनकी जो भी आज्ञा हो उसका पालन करो, ठीक है? प्रणाम सतगुरु महाराज, प्रणाम। राज्य की कृपा तुम पर बनी रहे। सतगुरु महाराज, मेरा छोटा भाई मिहिर राज आपके दर्शन की जिद करके मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अब वो बाहर रोते हुए प्रतीक्षा कर रहा है। क्या उसे अंदर आने की आज्ञा है? इसमें आज्ञा की क्या बात है गोवर्धन? यदि वो दर्शन और प्रवचन का आनंद लेना चाहता है तो इसमें रोकने का क्या अर्थ? क्योंकि उसकी आयु मात्र 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन ही है। इसलिए भक्ति के लिए कोई आयु नहीं होती। जब 5 वर्ष की आयु में बालक प्रहलाद और ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरण प्राप्त कर लिए थे तो मेघराज की उम्र तो 12 वर्ष है। और वैसे भी बालक का हृदय तो बहुत ही निर्मल होता है। इसलिए उन्हें सत्संग में आने से नहीं रुकना चाहिए। जाओ, जाकर उसे तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव।
मैंने इंद्रसाद के द्वारा लिखवाकर श्री राज जी को भेंट किए थे। ये चिट्ठियां उनकी जेब से निकली। इसका मतलब राज जी का यह इशारा है कि जागरण कार्य आगे चलकर इन्हीं के बड़ा होने वाला है। इंद्रावती की निर्मल आत्मा है। मैं समझ गया स्वामी जी, आपकी आज्ञा सलाखों पर। अब मैं मेहराज को प्रतिदिन यहाँ अवश्य लाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आप अगर खुश हो ना तो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। हमारे वीरेंद्र भाई साहब को पता लगना चाहिए कि प्ले से सुंदर साहब कितने खुश हैं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री जवाहरदास साहेब की, महाराज श्री हरिदास साहेब की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की। कितना सुंदर प्ले जो आप अभी देख रहे थे, है ना? कितना सुंदर, आपको नहीं लगा? साक्षात गोवर्धन भाई श्री महाराज जी को लेके सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में कैसे आए, कैसे चरणों में आके प्रणाम किया। उनके स्वरूप को देखिए, उनकी छवि को देखिए, आपको एकदम लगेगा कि ये ही गोवर्धन भाई हैं और ये ही श्री महाराज जी हैं और ये ही सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इनके स्वरूप में उतर के आए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी लीला होती है। जिन बच्चों के द्वारा ये लीला की जाती है उनके अंदर शक्तियां प्रवेश करती हैं, साक्षात वो शक्तियां उतर के आती हैं, तब वो बच्चों के अंदर हमें वो स्वरूप दिखाई देता है। ये हमारे धामवासी श्री राजकुमार जी चिलाना के पोते हैं, कार्निक और मानिक। हमारे मन्नू जी चिलाना, आस्था जी चिलाना के सुपुत्र हैं, जो ये कार्निक जी हैं जो गोवर्धन जी बने, और मानिक जो श्री मेघार जी बने हैं। हमारी आशा भाभी श्री गंगानगर में बैठ के देख रही होगी और खुश हो रही होगी। तो ये बच्चों ने कितना सुंदर प्ले किया। इधर हमारी ये जो कोमल है ये भी श्री गंगानगर की बिटिया है, और चंद्र भैया और मंजू भाभी की बहू है, और उधर श्री अशोक सिंधाना जी की पुत्री है। तो इतना सुंदर धनी श्री देवचंद्र जी का रोल किया।
धाम धनी आपके ऊपर अपरंपार कृपा करें और सबसे ज्यादा कृपा करें हमारी आस्था पर, उससे ज्यादा कृपा करें हमारे मन्नू जी पर। मन्नू जी अंदर आ जाओ, क्योंकि मन्नू जी साथ ना दें तो ये प्ले नहीं हो सकते। राजी महाराज की कृपा से हमारी आस्था जी तो सबसे पहले धनी का आशीर्वाद, जो वो पूरी मेहनत कर रही है। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी। ये हमारे मन्नू भैया हैं, मन्नू जी चिदाना। ये पूरी मेहनत साथ में करवा रहे हैं। देखो उनका भी ऑफिस है, सब कुछ है। आस्था जी को घर के भी सब काम करने पड़ते हैं, उसके बाद भी वो 2:30 बजे मंदिर में आ जाती है तैयारी कराने। कब से आई हुई है? 2:30 बजे से, तब से प्ले की तैयारी चल रही है। और दोनों बच्चे भी इनके ही बच्चे हैं, कार्निक और मानिक। ये खुद डायमंड है और बच्चे भी डायमंड आपके सामने खड़े हैं, जो कितना सुंदर प्ले करके दिखाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगे बच्चे जाओ। आओ। ये गिफ्ट भी देना बच्चे। हाँ जी, ये बहुत अच्छा किया आपने प्रधान जी। ये मेरी तरफ से नहीं है, मन्नू चिलाना जी देंगे। कोई बात नहीं, पर गिफ्ट आए ये बहुत बड़ी बात है ना। आइए। बोला तो पता नहीं लेकिन आप श्री मेहराज जी बने हो। राजी 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 नहीं, कल भी नहीं देखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। नहीं, सीधे सीधे खड़े होकर प्रणाम करो। आओ, अब आप मतलब देखना, ठीक है? ऐसे खड़े हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खड़े हो जाओ। और ये आपके लिए गिफ्ट है, जो तो नहीं पता क्या है इसमें। लो, आप सारे कंजूसी मत करना, पूरे प्ले में दिल बड़ा कर लेना, 56 इंच का सीना करके ना, और लेके आया करो गिफ्ट सुंदर साथ को देने के लिए। ये गिफ्ट किसको जा रहा है? धनी श्री देवचंद्र जी को, गोवर्धन ठाकुर जी को, श्री मेहराज जी को परम धाम में दिखाया जाएगा किसने दिया था जब हमने रोल किया था। तो कुर्बानी को नाम सुन के मोमिन उलसतंग, ये कुर्बानी का समय है, इसमें आप तन मन धन से सेवा कीजिए। आइए, कौन रह गया? आस्था जी के लिए भी है। आइए आस्था जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट आने चाहिए, और आपके बच्चों को भी दो लीला करने के लिए, और आप भी तैयार हो जाया करो। कोई जयराम भाई बनो, जयराम भाई बनोगे तो आत्मा जागृत नहीं होगी। आप में से जयराम भाई बनो, कोई भैरव सेठ बनो, हैं? सब प्ले करवाने हैं। आप अपने नाम लिखाओ, तो ताकि हम सुंदर सुंदर प्ले आपको दिखा सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार इन सब बोलो। आ जाओ सारे ऊपर आ जाओ। जाओ जाओ साथ जाओ। आप भी आओ ना साथ में। आस्था मन्नू साथ में आओ। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। गिरिजानंद स्वामी की जय हो। कृष्ण प्रणामी धर्म की, महाराजा छत्रसाल जी की। अनीता तनेजा जी की तरफ से ये 500 रुपए आए हैं। 500 रुपए हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर के प्रधान जी की तरफ से, वीरेंद्र भाई साहब की तरफ से 500 रुपए आए हैं। और एक 500 रुपए गुप्त आए हैं। वो कहते हैं मेरा नाम मत बोलना, आज के प्ले में मेरी तरफ से 500 रुपए दे देना। अब वो मेरे सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कहती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छा, आज हमारी रीटा खुराना जी का जन्म दिवस है। आइए रीटा जी, आपको भी राजी महाराज की तरफ से हम तिलक लगाते हैं और सब एक साथ बधाई देंगे रीटा खुराना जी को। हमें अभी स्वाति जी ने बताया। आइए आप।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सारे सुंदर साथ इधर श्यामा जी महारानी के चरणों में भी बैठ जाते हैं, है ना। थोड़ा आगे आगे होके आप बैठा करें ताकि सबको जगह मिले पीछे। रीटा जी ने अपनी सीट फिक्स कराई होगी, वहां जाके बैठती हैं रोज। आओ रीटा जी, वहीं से देखती हैं पूरी बीतक चर्चा और वहीं से सुनती हैं बैठ के। हाँ जी हाँ जी। बीतक चर्चा में हर कोई अपनी सीट वैसे फिक्स करके ही रखता है, ज्यादातर मैंने देखा है। जहाँ जिसने बैठना था वहीं जाके बैठता है और किसी को बैठने भी नहीं देता अपनी जगह पे कि ये तो मेरी जगह है परमानेंट। मैं भी सालों से बड़े मंदिर में जाता था, सीट फिक्स कर रखता था अपनी, क्यों वहां पे बैठना है तो वहीं पे बैठना है। अपने रुमाल रख देती हैं, मोबाइल रख देती हैं। रीटा के लिए गाड़ी भाई कहाँ है हमारी रीटा? बार बार दिल के आए, बार